तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विराट राजपूत, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पर। आपका अपने चैनल में स्वागत करने की जरूरत है ही नहीं, आपका अपना ही है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नीचे कुछ एपीज दे रखी हैं, उन एपीज का सम निकालना है। भाई जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है मेरी, जिसने मंत्र सीखा है, बनाना सीखा है मंत्र, उसके लिए चुटकियों का खेल है। 5.2 में हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, सब कुछ हमें पता ही है। तो देखो ये एपी दे रखी है, सम में निकालना है। वो कहां तक निकालना है? वो 10 टर्म्स तक निकालना है। एन क्या हो गया हमारा? 10 हो गया। ठीक है ना भाई। ए कितना है? 2 है। डी कैसे निकालोगे? डी का निकालने का तरीका A2 माइनस A1। A2 कितना है? 7 माइनस A1 कितना है? 2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 5। डी पता है, ए पता है और तुम्हें एन पता है। क्या आप नहीं निकाल पाओगे? नया मंत्र क्या है तुम्हारा? एसएन का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। एस एन, एन कितना मतलब कहां तक सम निकालना है? 10 तक। तो एस 10। बोलो बात सही है। एन की वैल्यू 10/2। 2a कितना था भाई? ए था मेरा 2। एन की जगह पे वही वैल्यूज रखनी है यार, इतना आसान सवाल है। देखो सॉरी, डी कितना? 5। डी 5 वैल्यूज रख दी सारे में। ठीक है ना। तो S10 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे? 5 और ये 2 2 जा 4 प्लस ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई में 5। तो S10 इज इक्वल टू में 5, 9 5 जा 45। ये हो जाएगा आपका 49। क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट लगे होने का मतलब क्या होता है कि भैया मल्टीप्लाई में, मतलब जो 5 है वो 49 के किसमें है? मल्टीप्लाई में। और हमें तो पता है क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था। तो क्या हो जाएगा भैया? 9 5 जा 45, 4 और 20 24। ये आ गया जी सम। ठीक है ना। जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, और देखो ऊपर भी आ रहा होगा। ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा सम। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। क्या कहता है? तो अगला पार्ट देखो। अगले पार्ट में A1 आपको क्या दे दिया? A1 दे दिया आपको -37। डी निकालना आपको आता ही है भाई। ये चेक मत करना कि ये एपी है, क्योंकि उसने पहले बोल रखा है फॉलोइंग एपीज का सम निकालो, मतलब ये एपी है, उसने पहले ही बता दिया है। डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू बोलो भैया -33, माइनस ये वाला आ गया। A1 कितना है आपका? माइनस का 37, माइनस माइनस बोलो जी प्लस, माइनस कर दो। डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? आ गई आपकी 4। ठीक है ना। डी की वैल्यू आ गई आपके पास। ए की वैल्यू आपको पता ही है। एन कहां तक करना है सम? 12 टर्म्स तक। मतलब एन कितना आ गया? 12। सारी वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में रख दो। ठीक है ना। एस एन की जगह पे 12 इज इक्वल टू में एन की जगह पे 12/2। ए की वैल्यू -37। एन की जगह पे वापस से वही 12 रख दो, -1। और डी कितना निकला हमारा? डी निकला हमारा 4। सॉल्व कर दो। S12 इज इक्वल टू में डिवाइड होगा कितना आएगा? 6 आएगा। भैया इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करो इससे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई में है। तो 7 2 जा 4 और 14, 1 और 6 और 7, माइनस का 47 प्लस 12 में से बन गया आपका 11, और बाहर क्या बचा आपका? 4। ठीक है ना। पहले मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ब्रैकेट नहीं लाए तो इनको ऐड कर देंगे। ये मत करना। पहले क्या होगा? पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। पहले ये इस ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है ये सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। S12 इज इक्वल टू में 6 -74 प्लस 4। ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस कर दो। कितना हो जाएगा? 4 में से 4 गया आपका 0 और ये आपका 3। ठीक है। अब बड़ी डिजिट कौन सी है इसमें से? 74। 74 के आगे क्या साइन है? माइनस का, तो माइनस लगा दिया। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। तो S12 भाई क्या आ जाएगा? 6 3 18 और ये लास्ट का 0 और ये माइनस। भाई मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे।
तो सम कितना हो गया आपका माइनस का 180, ठीक है ना। 180 सम कैसे आया भैया, जो आपकी एपी है ये भी तो माइनस में दे रखी है, इनको आप जोड़ोगे तो देखो कितना इजी हो गया ना। मतलब इस मंत्र से आपको कोई भी एपी दे दी गई हो और आप सम निकाल रहे हो धड़ पैड़, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बस क्या करना है, वैल्यूज को रखना है आपको। आपने ये सब तो कर ही रखा था 5.2 में, सिर्फ ये मंत्र याद करना है आपको। मंत्र क्या होगा, एस एन का मंत्र होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी स्वाहा। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखो, अब थर्ड पार्ट में डेसिमल वाली डिजिट्स दे रखी है, मतलब जो टर्म्स दे रखी है आपको डेसिमल में दे रखी है, इसलिए ये जो फॉर्मूला जो मंत्र है ना ये इसलिए काम का है। भाई अगर सिंपल दे रखा होता तो उंगलियों पे कर सकते थे, 1 और 2 3 3 और 3 6 इस तरीके से कर सकते थे। इनको कैसे करोगे और कहां तक करना है, 100 टर्म्स तक। तो ऐसे तो भाई पागल हो जाओगे, सर खुजाते खुजाते बाल गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, पहले वही सिंपल तरीका अपना क्या करेंगे, ए बताओ, 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको, 1 सेकंड नहीं लगेगा यार, 0.6 ए बता दिया आपने। डी कैसे बताओगे, a2 माइनस a1 करके, a2 की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस a1 की वैल्यू 0.6। डेसिमल वाली माइनस प्लस तो आती होगी, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना होता है। तो करो सॉल्व इसको, ये आ जाएगा आपका 1.1। डी कितना आ गया आपका 1.1। एन कितना है, कहां तक निकालना है 100 टर्म्स, तो एन हो गया मेरा 100। बस जो वैल्यू निकली है आपकी, ये जो 3 वैल्यू है इनको उठा के इसमें रख दो अपने मंत्र में। मंत्र हमेशा याद रखना, रोज सुबह उठ के 10-10 बार पढ़ लेना। तो n की वैल्यू 100, 100/2, टू ए की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 100 -1 और d कितना आया था आपका 1.1। वैल्यूज रख दी, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है यार। s 100 कितना आ जाएगा 50, भाई इसको इससे काटोगे तो 50, ठीक है ना। इसको करोगे सॉल्व तो 1.2, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 प्लस कितना आ जाएगा आपका ये 99 और मल्टीप्लाई में 1.1। तो s 100 इज इक्वल टू में 50, 1.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 108.9, ये आ जाएगा भैया आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कैसे करेंगे, अब डेसिमल वाला है भाई, थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है ना। कोई गलती नहीं मांगता है क्योंकि अपने को तो बटा बटा नंबर चाहिए। 9 में से 2 गया, कितना आ गया आपका 9 में से 2 आ गया तो आपका आ गया 11 और ये 1 और ये 9 और 0, तो 110 और 0.1, ठीक है ना। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है 50 से, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 0 और ये 55, तो s 100 इज इक्वल टू में ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखो क्या कहता है, ये उसने एपी दे दी, कहां तक सम निकालना है 11 टर्म्स तक निकालना है। तो ए की वैल्यू अपने को पता ही है, देखते ही बता देते हैं हम, अपन तो हीरो हैं, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 1/12 माइनस का 1/15, इसका एलसीएम लोगे ये आपका 15 और ये माइनस का 12, ठीक है। ये हो जाएगा अब आपका 3/180 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/60, 1/60, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/60। अब बात आती है एन की, तो एन कितना है हमारा, एन है हमारा 11, कहां तक सम निकालना है हमने 11 टर्म्स तक, तो हमारा एन की वैल्यू क्या हो गई 11। सारी वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज आपने निकाली है यहाँ पे, इन वैल्यूज को अपने मंत्र के अंदर रख दो, मतलब फॉर्मूले के अंदर रख दो। तो एस एन की जगह पे हम रख देंगे 11 और यहाँ पे आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू कितनी है 1/15, इस ब्रैकेट को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, प्लस 11 - 1 इंटू में डी 1/60, सारी वैल्यूज रख दी, सॉल्व कर देते हैं अब। s 11 अपॉन में 11/2, ये जगह 2/15 प्लस 10/60, भाई 11 - 1 10, 10 इंटू 1
10/60। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6। एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका मैंने अब बता रखा है आपको अपनी वीडियोस में, चेक कर सकते हैं जाके। ये हो जाएगा आपका 15 6 90 और 6 12 और 1 15। तो अब इनको ऐड कर देंगे। ऐड करके आ जाएगा S11 11/2 और ये 12 और 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 27 27/90। ठीक है। अब ये क्या कटता है, कहीं पे कटता है तो ये कटता है 3 पे कटता है, ये 9 3 27 और ये 30 3 90। ठीक है ना। और भी कटता है क्या, और भी कट रहा है भाई, ये 3 3 9 और 10 3 30। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 11/2 ब्रैकेट 3/10। अब भाई इसको मल्टीप्लाई करो सिंपल, 11 3 33 10 2 20। ये आपका हो गया सम 11 टर्म्स का इस एपी का। ठीक है ना। तो भाई अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।